हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। CGPAT का 8 अक्टूबर को आप लोगों को सीट का अलॉटमेंट आया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अलॉटमेंट मिल चुका है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के लिए, सीट अलॉटमेंट जिन्हें हुआ है एडमिशन लेने के लिए एक प्रोसेस करना है, और जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुआ है और वो अगर सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना है, इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देख के समझते जाएं। सबसे पहले तो ये आप जानते ही हैं, 8 तारीख को आपको 7 को आपका मेरिट लिस्ट आया होगा, लेकिन 8 को आपका मैसेज आया होगा या फिर आप लोगों को लॉगिन करके पता चला होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद अब आपको ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करना है वो स्टूडेंट्स को जिन स्टूडेंट को सीट अलॉट हुआ है 9 से 12 तारीख के बीच में। अब दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी किसी कारणवश फीस जमा ना करने के कारण सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है, परंतु द्वितीय चरण की काउंसलिंग में शामिल होना चाहता है के लिए ऑनलाइन आवेदन। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो किसी कारणवश अभी फ़ीस नहीं दे सकते और वो सेकंड काउंसलिंग में अटेंड करना चाहते हैं, तो उन्हें भी 9 से 13 तारीख तक ही करना है। और अब कुछ स्टूडेंट्स वैसे हो सकते हैं जो शुल्क भुगतान करने के पश्चात सीट निरस्त करने एवं आगामी चरण की काउंसलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब सीट विड्रॉल, तो उन्हें भी 9 से 13 तारीख तक करना है। तो यहाँ पे देखिए कौन से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फ़ीस पेमेंट कर दिया, कॉलेज उन्हें मिल चुका, सीट अलॉटमेंट हो चुका, कॉलेज उन्हें मिल चुका है, उसके बाद अब वो उसमें फ़ीस भी पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन अब वो किसी कारणवश अपना सीट को विड्रॉल करना चाहते हैं, सेकंड काउंसलिंग नहीं करना चाहते, तो वो 9 से 13 तारीख के बीच में कर सकते हैं। देखिए, जब आपने 8 तारीख को यहाँ पर लॉगिन किया होगा तो आपको पता चला होगा दो टाइप के स्टूडेंट्स रहे होंगे, एक जिनके में लिख के आया था सीट नॉट अलॉटेड और एक स्टूडेंट जिन्हें लिख के आया था कि आप लोगों को सीट अलॉट हो चुका है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे का प्रोसेस। सीट अलॉटमेंट, संशोधित अंतिम मेरिट रैंक की जारी करने के पश्चात निम्नानुसार सीटों का आवंटन किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने निम्नानुसार आवंटन के पश्चात सीट आवंटित नहीं हुए, उन्हें लॉगिन कर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग लिंक को क्लिक करने के पश्चात सीट कन्फर्मेशन दिखाई देगा, जिसे क्लिक करने पर नो सीट अलॉट का मैसेज दिखाई देगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नियमानुसार आवंटन के पश्चात सीट आवंटित नहीं हुआ है, वे आगामी चरण की काउंसलिंग का इंतजार करें। देखिए, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सीट कोई भी अलॉट नहीं हुई, यानी कि इन्हें कोई भी कॉलेज नहीं मिला। अब ये नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन वेट करने के साथ साथ इन्हें अभी फर्स्ट राउंड में ही कुछ करना है, वो आगे हम देखते हैं। ऐसे अभ्यर्थी को जिन्होंने सीट एवं महाविद्यालय आवंटित हुआ है, उन्हें लॉगिन करने के बाद फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग लिंक को क्लिक करने पर उसमें सीट कन्फर्मेशन का लिंक दिखाई देगा, जिसे क्लिक करने पर सीट अलॉटमेंट की जानकारी का पेज खुलेगा, जिस पर आवंटित महाविद्यालय का नाम संबंधित अन्य जानकारी होगी। इस पेज पर कन्फर्म अलॉटमेंट सीट का ऑप्शन दिखेगा। देखिए, अब जो स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो चुका है, चाहे वो BSc हो या BTech वाले हों, आपको जब सीट अलॉट आप खोलेंगे, आप सीट कन्फर्मेशन में जाएंगे तो आप अगर देखेंगे तो आपको सीट अलॉट हो चुका होगा। तो अब आपको क्या करना है, इस पेज पर कन्फर्म अलॉटेड सीट का ऑप्शन दिखेगा। अब क्या करना है, देखिए, यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है या वह अगले चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है, तो उसे कन्फर्म अलॉटेड ऑप्शन का चयन करना होगा। उसके पश्चात कन्फर्म आवंटन को क्लिक करना होगा। कन्फर्म ऑप्शन के अंत में अभ्यर्थी को कन्फर्मेशन लेटर पेज का रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां से कन्फर्मेशन लेटर को प्रिंट आउट लेना होगा। ठीक है, हम समझ पाए। सीट आवंटन के पश्चात यदि निर्धारित समय पर सीट कन्फर्म ऑप्शन का चयन नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को आवंटित सीट निरस्त हो जाएगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्रकार मान्य नहीं होगा।
पत्राचार। सीट निरस्त हो जाने के पश्चात यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग की आगामी चरण में भाग लेना चाहते हैं तो वो आगामी काउंसलिंग के लिए निर्धारित समय के माध्यम यानी कि आगामी काउंसलिंग के पूर्व ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इनके लिए अभ्यर्थी को अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग को लिंक को क्लिक करने का कंफर्म बटन को क्लिक करना होगा। ठीक है, मतलब आपने क्या समझा यहाँ पर से कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या किया है, निर्धारित समय में सीट को कंफर्मेशन नहीं किया है लेकिन वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें सीट अलॉट हो चुका है और अगर वो फीस पेमेंट नहीं करते हैं या कंफर्मेशन ऑप्शन में जाके चयन नहीं करते हैं तो वो निरस्त हो जाएंगे। तो जब निरस्त हो जाएंगे तो ऐसे अब हो सकता है वो स्टूडेंट सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे तो उन्हें क्या करना है, फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो आपके पास पहले से आईडी और पासवर्ड है उसी में पार्टिसिपेटिंग नेक्स्ट राउंड में क्लिक करके कन्फर्म बटन को क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आता है फ़ी पेमेंट पर। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें सीट एवं महाविद्यालय आवंटित हुआ है और जिन्हें सीट कंफर्म कर लिया है उन्हें लॉगिन करने के बाद फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग लिंक को क्लिक करने पर उसे फीस पेमेंट का लिंक दिखाई देगा। लिंक क्लिक करते हुए अभ्यर्थी को महाविद्यालय की फ़ीस जमा करना हेतु पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां आवंटित महाविद्यालय हेतु निर्धारित फीस की जानकारी प्रदर्शित होगी जिसका ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ऑनलाइन फीस जमा करने के पश्चात नेक्स्ट बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को फ्रीज एवं फ्लोट दो ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए, अब यहाँ तक हम समझते हैं जो स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है उसके बाद वो स्टूडेंट्स वहाँ पर सीट जहाँ पे आपको मिला है जिस कॉलेज में वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फिर उसके कंफर्म कर लेंगे। फिर जैसे ही आप कंफर्म कर लेंगे तो फीस पेमेंट के पेज में आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब आपके सामने फ़ीस पेमेंट का पेज खुलेगा। उस पेज में आपको एक अमाउंट दिखाई देगा जो आपके जिस कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है सीट उस कॉलेज की फ़ीस होगी। उसके बाद आप फ़ीस को पे करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे फ़ीस पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही आप फ़ीस पेमेंट जमा कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। उस नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके सामने फ्रीज और फ्लोट दो ऑप्शन दिखाई देंगे। अब यहाँ पे समझते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उनके प्राथमिकता का प्रथम महाविद्यालय आवंटित हुआ है उन्हें केवल फ्रीज ऑप्शन दिखाई देगा। फ्लोट ऑप्शन केवल उन्हीं अभ्यर्थी को उपलब्ध होगा जिनको उनके प्रथम चॉइस नहीं मिला है। तो अब हमसे समझ पा रहे होंगे कि जो स्टूडेंट ने काउंसलिंग फॉर्म में प्रेफरेंस फिल किया था और जिन्हें फर्स्ट कॉलेज ही मिला है, फर्स्ट ऑप्शन मिला है, उन्हें सिर्फ फ्रीज दिखाई देगा और जो स्टूडेंट्स को फर्स्ट के आगे यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है तो उन्हें फ्लोट दिखाई देगा। अब देखते हैं सीट आवंटन के पश्चात यदि निर्धारित समय पर फीस पेमेंट नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को आवंटित सीट स्वयं निरस्त हो जाएगी। इसके संबंध में किसी प्रकार का हमने पीछे भी देखा था तो ये यहाँ पे हमने देख लिया। सीट निरस्त हो जाने के पश्चात यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग के आगामी चरण में भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें आगामी काउंसलिंग के निर्धारित समय के माध्यम ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड को क्लिक करने पर कन्फर्म बटन को क्लिक करना होगा। सभी विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि फीस भरने की प्रक्रिया अंतिम तिथि से पूर्व कर लें ताकि किसी प्रकार की कठिनाइयों से बचा जा सके। यदि अभ्यर्थी के द्वारा समय पर किसी भी कारण से फीस जमा नहीं की गई तो विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार का जिम्मेदार नहीं होगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जिन्हें सीट अलॉट हो चुकी है उनके सामने अगर उनका फर्स्ट कॉलेज मिला है तो उनके सामने फ्रीज ऑप्शन आएगा और अगर जो स्टूडेंट्स को फर्स्ट नहीं मिला उनको फ्लोट ऑप्शन आएगा तो वो फ्लोट ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे आगे आप समझते हैं कि क्या करेंगे। फ्लोट ऑप्शन, यदि अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित प्रथम महाविद्यालय के अंतर्गत अतिरिक्त कोई अन्य महाविद्यालय आवंटित हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी ने इनमें परिवर्तन करना चाहते हैं तथा इस हेतु अगले चरण की काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं तो उसे फ्लोट का ऑप्शन चयन करना होगा। इसके पश्चात कन्फर्म बटन को क्लिक
करना होगा ऐसे अभ्यर्थी को जिन्होंने फ्लोट ऑप्शन चयन किया है। वर्तमान में अबडिन महाविद्यालय में प्रवेश दे दिया जाएगा, परंतु उसकी अगली काउंसलिंग में प्राप्त होने वाले महाविद्यालय में ही अंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा। फ्लोट चयन करने के अभ्यर्थी को अगले काउंसलिंग में उनकी प्राथमिकता के अनुसार चयन किया जाएगा। महाविद्यालयों की सूची में से वर्तमान में अबडिन महाविद्यालयों की प्रथम प्राथमिकता से ऊपर की प्राथमिकता में ही मेरिट के आधार पर सीट का आवंटन किया जाएगा। अगली काउंसलिंग में ऊपर की सूची से सीट नहीं मिलने पर पूर्व काउंसलिंग में आवंटन सीट यथावत रहेगी। इसमें फ्लोट ऑप्शन को क्लिक करने के पश्चात सीट कन्वर्जन काउंसलिंग में भाग लेने या ना लेने का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि अभ्यर्थी इस काउंसलिंग से भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा नो पर क्लिक करना होगा। कंफर्म काउंसलिंग में समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी को सभी वर्ग की बची हुई सीटों को निम्नानुसार समान श्रेणी तथा परिवर्तित कर काउंसलिंग के माध्यम से उन सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। यह काउंसलिंग मॉपअप काउंसलिंग के खत्म हो जाने के बाद होगा। ठीक है, हमने समझ लिया। अब यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन देखते हैं। यदि अभ्यर्थी को उसके प्रथम वीरता का महाविद्यालय प्राप्त हुआ है या प्राप्त महाविद्यालय में से वह संतुष्ट है एवं अगले चरण की काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहता है तो उसे फ्रीज ऑप्शन चयन करना है। अब यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे इसे ध्यान से समझना जरूरी है, तो समझते जाइए। जो स्टूडेंट जिन्हें सीट अलॉट हो चुका है, जिनको फर्स्ट ऑप्शन जो उनके कॉलेज में प्रेफरेंस भरा था उसे फर्स्ट ऑप्शन मिला है, तो वो फ्रीज चूज करेंगे। अब उसके बाद दो ऑप्शन आएंगे। वो स्टूडेंट जिन्हें क्या हुआ है, जिन्हें अपने वो जो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग में सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी और दूसरा कॉलेज मिला है, फर्स्ट राउंड का फर्स्ट वाला प्रेफरेंस नहीं मिला है, तो अगर वो जो कॉलेज मिला अगर उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो फ्रीज चूज़ करेंगे, और अगर नहीं लेना चाहते तो फ्लोट चूज़ करेंगे। और फ्लोट का ऑप्शन ये मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखते हैं। उसके पश्चात कन्फर्म बटन को क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन को क्लिक करने पर सीट कन्वर्जन काउंसलिंग में भाग लेना या ना लेने के ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि अभ्यर्थी की इस काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो उसे यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा नो पर क्लिक करना होगा। फिर ये सीट उसी प्रकार होगी। अंतिम काउंसलिंग में केवल फ्रीज ऑप्शन ही उपलब्ध रहेगा और सभी अभ्यर्थी को फ्रीज ऑप्शन ही चयन करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं फ्लोट या फ्रीज ऑप्शन के अंत में अभ्यर्थी को अस्थायी आवंटन पद प्रोविजनल एडमिशन लेटर पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां से उन अस्थायी आवंटन पद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट करना होगा। अब यहाँ पे आता है विड्रॉल ऑप्शन। अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन सीट हेतु फीस की भुगतान कर दी है और अब वह आवंटन सीट पर प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी प्रत्येक चरण की काउंसलिंग से निर्धारित तिथि के माध्यम सीट को निरस्त कर सकते हैं। और इस अभ्यर्थी को अपने आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के पश्चात सीट विड्रॉल ऑप्शन लिंक को क्लिक करना होगा। इसके पश्चात वह सीट अलॉटमेंट की जानकारी का पेज दिखेगा, जिस पर विड्रॉल सीट बटन को क्लिक करना होगा, जिससे सीट निरस्त हो जाएगी और फीस जिस बैंक अकाउंट में वापस चाहिए उसकी जानकारी देनी होगी और कंफर्म बटन दबाना होगा। कंफर्म बटन दबाने के पश्चात पत्र मिलेगा, जिसके अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड कर उसे अपने पालक एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर पुनः इस पेज पर अपलोड करना होगा। प्रवेश निरस्त करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा जमा की गई राशि में से 1000 रुपये काटकर बाकी राशि अभ्यर्थी द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। सीट विड्रॉल के पश्चात अभ्यर्थी काउंसलिंग की आगामी सभी चरणों में भाग नहीं ले पाएगा, अर्थात काउंसलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। मॉपअप एवं सीट परिवर्तन काउंसलिंग में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी, ये सब कुछ अलग है। तो देखा आपने यहाँ पर इस पूरे वीडियो में मैंने जो भी बताया मैं उसको इन शॉर्ट बता रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का 8 तारीख को पता चला होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा नहीं मिला है। अब देखिए, जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल चुका है, अब उन स्टूडेंट्स को क्या दिखाई देगा? ऑप्शन फ्रीज का ऑप्शन दिखाई देगा। फ्रीज ऑप्शन सिर्फ एक जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें फर्स्ट कॉलेज मिला है उन्हें सिर्फ फ्रीज का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं मिला उन्हें फ्रीज और फ्लोट दोनों दिखाई देगा। जिनको फर्स्ट ऑप्शन मिला है वो फ्रीज को सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे और पेमेंट करेंगे। और उसके बाद दूसरे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं मिला है, तो उनके पास ऑप्शन है वो फ्रीज को भी चूज़ कर सकते हैं, फ्लॉट को भी चूज़ कर सकते हैं। फ्रीज को वो स्टूडेंट चूज़ करेंगे जिन्हें जो कॉलेज मिला उससे संतुष्ट है और वो फीस पेमेंट कर देंगे। अन्यथा
सेकेंड ऑप्शन है फ्लॉट का ऑप्शन, तो वो अगर फ्लॉट का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो वो सेकेंड काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो चुका, ये सीट अलॉटमेंट जिन्हें हुआ ये उनके लिए। अब जिन्हें सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, जो भी मैंने इस वीडियो में समझाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। बस आप ये डेट याद रखिए, क्योंकि डेट याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद सेकंड काउंसलिंग होगी, विड्रावल काउंसलिंग होगी या मॉपअप काउंसलिंग, जो भी है सीट कन्वर्जन, ये सब कुछ चले प्रोसेस होंगे। लेकिन अभी पहले आप लोगों को फर्स्ट में जो अभी मेरिट सूची आई है उसके आधार पे आप लोगों को इस प्रोसेस को समझ के आगे पहले फील करना है, तभी आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप एलिजिबल होंगे सेकेंड काउंसलिंग में बैठने के लिए। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इस प्रोसेस को ज़रूर करेंगे, तभी आप लोग सेकेंड राउंड की काउंसलिंग अटेंड कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।